हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम लोग करंट अफेयर का सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको नवंबर से लेके, ठीक है, नवंबर से लेके फरवरी तक के जितने भी करंट अफेयर थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी जितने भी रिसेंट में एग्ज़ाम होंगे यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और मैं आपको सितंबर प्लस अक्टूबर के, ठीक है, 2 से 4 दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा वन लाइनर। ये 2 मंथ के भी मैं करा दूंगा, ठीक है। देखिए, आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स 2021-22, ठीक है। ये टॉपिक पे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। फरवरी मंथ तक का देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं और थीम है, ठीक है। तो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल सके। चलिए देखिए, 28 फरवरी 2022 नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। थीम देख लीजिए क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। 22 फरवरी 2022 वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। थीम क्या है, आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर, ठीक है। चलिए 21 फरवरी 2022 देख लीजिए, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। और इसका थीम देख लीजिए, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। चलिए 20 फरवरी 2022 वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम देख लीजिए, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए 10 फरवरी 2022 देख लीजिए, वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है। अब थीम देख लीजिए इसका क्या है, देखिए, पल्सेस टू एम्पावर यूथ टू अचीव सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, ठीक है। चलिए 4 फरवरी 2022 वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्लोज दी केयर गैप इसका थीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 2 फरवरी 2022 वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है। देखिए इसका थीम देख लीजिए, वेटलैंड्स एक्शंस फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। याद रखिएगा ये इसका थीम इंपॉर्टेंट है और डे भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसकी याद में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन कि रामसर कन्वेंशन जो है किससे रिलेटेड है, तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 1971 में, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था, तो 11 साल बाद यानी 1982 में। चलिए याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 30 जनवरी 2022 वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ठीक है। थीम देख लीजिए, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ठीक है। चलिए 27 जनवरी 2022 देखिए, 27 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। इसका थीम देख लीजिए, मेमोरी डिग्निटी एंड जस्टिस, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 25 जनवरी, ठीक है, नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। इसका थीम देख लीजिए, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एसेसिबल एंड पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि नेशनल वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन का, उसके संदर्भ में हम लोग नेशनल वोटर्स डे उसकी याद में मनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 24 जनवरी 2022 इंटरनेशनल एजुकेशन डे, ठीक है। और इसका थीम क्या है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए 12 जनवरी 2022 नेशनल यूथ डे, ठीक है। और इसका थीम देख लीजिए, इट्स ऑल इन द माइंड। देखिए ये डे क्यों मनाया जाता है, क्यों ये डे जो है स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी के संदर्भ में मनाया जाता है, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, याद रहेगा। और पूछ लेगा उनका जन्म कब हुआ था, तो देखिए अब 12 जनवरी तो होगा ही, ठीक है। 1863 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और देखिए और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये डे कब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि नेशनल यूथ डे जो है ये 1985 से मनाया जाता है, ठीक है। 1985 से मनाया जाता है, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अब इतना कुछ देख ही लिया है, तो इनका एक शिकागो का, ठीक है,
रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने ये भाषण दिया था, ठीक है। वो पूछता है कि वो कब हुआ था। मैं लिख देता हूँ, देखिए इधर लिख देता हूँ, देखिए शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये कब हुआ था? 1893 में, ठीक है। अब इनका डेथ देख लेते हैं कब हुआ था, ठीक है। तो इनका डेथ हुआ था 4 जुलाई 1902 को, ठीक है। देखिए जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 18 दिसंबर 2021 कौन सा डे मनाया गया? तो अरबिक लैंग्वेज डे, ठीक है। अब इसका थीम क्या है? अरबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए 18 दिसंबर 2021 कौन सा डे मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है। तो देखिए इसका थीम हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए 11 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया 2021 को? तो ये इंटरनेशनल माउंटेन डे, ठीक है। और इसका थीम क्या रहा था? तो सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, ठीक है, याद रखिएगा। 10 दिसंबर 2021 को कौन सा डे मनाया गया? तो ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। और इसका थीम क्या है? इक्वलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, ठीक है, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। चलिए 1 दिसंबर ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 2021 वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसका थीम क्या रहा? इंड इन इक्वालिटी, सॉरी इंड इनक्वालिटीज इंड एड्स, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 25 नवंबर 2021 इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो देखिए इसका थीम ऑरेंज दी वर्ल्ड इंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ, ठीक है। चलिए 20 नवंबर 2021, ठीक है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। थीम क्या है? ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। चलिए 29 नवंबर 2021 वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? वैल्यूइंग टॉयलेट। चलिए 17 नवंबर 2021 वर्ल्ड COPD डे, ठीक है। और देखिए COPD का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, मैं इसका बता दूंगा। चलिए पहले थीम देख लीजिए, हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए COPD, देखिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है, याद रखिएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 14 नवंबर 2021 वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है। देखिए एक्सेस टू डायबिटीज केयर थीम इसका है। अब 5 नवंबर 2021 देखते हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, ठीक है। इसका थीम देख लीजिए, सेलिब्रेटिंग एंड प्रोमोटिंग द प्रोफेशन, ठीक है। चलिए 24 अक्टूबर 2021 वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 24 अक्टूबर, ठीक है। इसका थीम क्या था? तो डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, ठीक है। चलिए 24 अक्टूबर 2021 देख लीजिए यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है। और इसका थीम क्या है? रिकवरिंग बेटर फॉर द इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। देखिए 1900 ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था, ठीक है, इसी के याद में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है यूनाइटेड नेशन का, तो न्यूयॉर्क, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। चलिए
अब देखिए 17 अक्टूबर 2021 इंटरनेशनल डे फॉर इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, और इसका थीम देख लीजिए बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर इंडिंग प्रेसिस्टेंट पॉवर्टी, ठीक है। चलिए अब देखिए 16 अक्टूबर 2021 वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, और इसका थीम देख लीजिए सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो, ठीक है। चलिए 15 अक्टूबर 2021 देख लीजिए वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, और इसका थीम देख लीजिए लर्निंग फॉर पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है। अब देखिए 24 अक्टूबर 2021 वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम देख लीजिए ए शेयर्ड विजन फॉर बेटर फ्यूचर, ठीक है। चलिए 12 अक्टूबर 2021 देख लीजिए वर्ल्ड एरिथरिटिस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब इसका थीम देख लीजिए डोंट डिले कनेक्ट टुडे, ठीक है, टाइम टू वर्क। चलिए 11 अक्टूबर 2021 देख लीजिए इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, और इसका थीम देख लीजिए डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, ठीक है। चलिए 9 अक्टूबर 2021 देख लीजिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, और इसका थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 5 अक्टूबर 2021 देख लीजिए वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब इसका थीम देख लीजिए टीचर्स एट द हार्ट ऑफ द एजुकेशन रिकवरी, ठीक है। 1 अक्टूबर 2021 देख लीजिए तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम देख लीजिए डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चलिए देखिए 30 सितंबर 2021 वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ठीक है, इसका थीम देख लीजिए सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर्स, ठीक है। चलिए 29 सितंबर 2021 देख लीजिए वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है, और इसका थीम देख लीजिए यूज हार्ट टू कनेक्ट। चलिए 28 सितंबर 2021 वर्ल्ड रैबिज डे, ठीक है, और थीम देख लीजिए रैबिज फैक्ट नॉट फियर, ठीक है। चलिए 23 सितंबर 2021 देख लीजिए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेज, ठीक है। देखिए वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स इसका थीम है, ठीक है। 21 सितंबर 2021 कौन सा डे मनाया जाता है तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, देखिए, और इसका थीम देख लीजिए रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। 16 सितंबर 2021 वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। मॉन्ट्रियल इसका थीम देख लीजिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन स्कूल, ठीक है। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ लेता है किससे रिलेटेड है तो ये ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। ये कब हुआ था तो 1987 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 8 सितंबर 2021 तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम देख लीजिए लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल क्या है ये डिवाइड, ठीक है, डिजिटल डिवाइड, ठीक है। चलिए 19 अगस्त 2021 देखिए वर्ल्ड ह्यूमिटेरियन डे के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम देख लीजिए द ह्यूमन रेस। चलिए 14 अगस्त 2021 14 अगस्त को देखिए पार्टीशंस हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। देखिए इन मेमोरी ऑफ स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ पीपल ड्यूरिंग पार्टीशंस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 29 जुलाई 2021 देखिए इंटरनेशनल टाइगर डे और इसका थीम देख लीजिए देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड, ठीक है। चलिए 28 जुलाई 2021 वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम देख लीजिए हेपेटाइटिस कांट वेट, ठीक है। चलिए 11 जुलाई 2021 देख लीजिए देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, और इसका थीम द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, ठीक है। चलिए 21 जून 2021 इंटरनेशनल योगा डे, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। देखिए थीम क्या था 2021 का तो योगा फॉर वेल बीइंग,
ठीक है। चलिए 14 जून 2021, ठीक है, 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। 7 जून 2021 तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम क्या है? सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, ठीक है। चलिए 5 जून 2021, 5 जून 2021 ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और देखिए थीम देख लीजिए, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर इसका थीम है, ठीक है। अब 31 मई 2021 देख लेते हैं, वर्ल्ड नो टैबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका थीम देख लीजिए, कमिट टू क्विट। चलिए अब 22 मई 2021 देख लीजिए, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम देख लीजिए, वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस, ठीक है। चलिए 21 मई 2021, ठीक है, 21 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम देख लीजिए, टी एंड फेयर ट्रेड, ठीक है। चलिए 8 मई 2021 देख लीजिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम देख लीजिए, टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। चलिए 22 अप्रैल 2021, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है। 22 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं? तो अर्थ डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, थीम देख लीजिए, रीस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। चलिए 18 अप्रैल 2021 वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इसका थीम देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है। चलिए 27 मार्च 2021, 27 मार्च को देख लीजिए, अर्थ आवर डे 2021 के रूप में मनाया गया है, ठीक है। और इसका थीम देख लीजिए, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, ठीक है। अब देखिए 24 मार्च 2021 वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और थीम देख लीजिए, द क्लॉक इज टिकलिंग, ठीक है। चलिए 22 मार्च 2021 कौन सा डे के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इसका थीम देख लीजिए, वैल्यूइंग वाटर। चलिए 21 मार्च 2021 देखिए कौन सा डे के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है और इसका थीम देख लीजिए, तो फॉरेस्ट रीस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग, ठीक है। चलिए 8 मार्च ये लास्ट है, देख लीजिए 2021 ये कौन सा डे मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल वोमेंस डे, ठीक है। वैसे इसका थीम तो अब नहीं आएगा, बहुत पुराना हो चुका है, फिर भी देख लीजिए। चलिए वोमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19, ठीक है, वर्ल्ड। चलिए और ये थीम हम लोग का कंप्लीट होता है। आगे कुछ देखिए, मंथ, फोर्टनाइट और वीक, कौन सा फोर्टनाइट या कौन सा मंथ को कौन सा डे मनाया गया है, कौन सा वीक मनाया गया है, ये सब हम लोग देखेंगे। देखिए फोर्टनाइट होता है 2 सप्ताह का, यानी 15 दिन का, 15 दिन को फोर्टनाइट बोलते हैं, याद रखिएगा, 14 या 15 दिन, ऐसे ही 2 सप्ताह को। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। देखिए 14 से 18 फरवरी 2022, ठीक है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक आरबीआई के द्वारा मनाया गया है, ठीक है। चलिए 1 से 7 फरवरी 2022 वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड इंटरफेथ हारमोनी वीक के रूप में मनाया गया, ठीक है। 20 से 25 दिसंबर 2021, ठीक है, गुड गवर्नेंस वीक के रूप में मनाया गया, ठीक है। 18 से 24 नवंबर 2021 वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस डे के रूप में मनाया गया, ठीक है। 15 से 21 नवंबर 2021 नेशनल न्यूबॉर्न बेबी वीक के नाम पे मनाया गया है, ठीक है। चलिए देखिए 9 से 14 नवंबर 2021, ठीक है, इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस के रूप में मनाया गया, ठीक है। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2021 विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में मनाया गया, ठीक है। 4 से 10 नवंबर 2021 वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक और वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया गया है, ठीक है। चलिए 20 से 26 सितंबर 2021, ठीक है, इंटरनेशनल वीक ऑफ
दी डेफ के रूप में मनाया गया। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर 2021 देख लीजिए वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में मनाया गया। ठीक है, 23 से 27 अगस्त 2021 वर्ल्ड वाटर वीक के रूप में मनाया गया। ठीक है, चलिए 1 से 7 अगस्त 2021 ठीक है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया गया। ठीक है, चलिए 11 से 14 अप्रैल 2021 वैक्सीन उत्सव के रूप में मनाया गया है। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीनेशन। ठीक है, चलिए देखिए अब जैसे डिक्लेयर किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि कौन सा ईयर किसके लिए डिक्लेयर्ड है वो देख लेते हैं। देखिए ईयर डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, आप लोग 1.5x पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2019 कौन सा यूनाइटेड नेशन के द्वारा है, याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर फॉर इंडिजेनस लैंग्वेजेज। ठीक है, चलिए 2020 देख लीजिए कौन सा ईयर के रूप में मनाया गया है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लेनेट हेल्थ। ठीक है, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। ठीक है, चलिए अब 2020 के बारे में देख लीजिए कौन सा ईयर के रूप में मनाया गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट के रूप में मनाया गया है। ठीक है, चलिए 2022 को देख लीजिए। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के रूप में मनाया गया। ठीक है, 2023 को देख लीजिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाया गया। ठीक है, 2024 को देखिए किसके इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए डिकेड। डिकेड मतलब 10 ईयर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, डिकेड मतलब 10 साल। ठीक है, 22 से 32 देखिए 10 साल हो रहा। ठीक है, देखिए 2022 से 2032 इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजेनस लैंग्वेजेज के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 2021 से 30 ठीक है तो यूनाइटेड नेशंस इकोलॉजी रीस्टोरेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, देखिए 2019 से 28 देखिए डिकेड ऑफ पीस नेल्सन मंडेला डिकेड के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, डिकेड ऑफ पीस नेल्सन मंडेला डिकेड के रूप में मनाया जाएगा। देखिए 2018 से 27 तो इंटरनेशनल डिकेड फॉर इराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।